नमस्ते मित्रों। तो चलिए आज का प्रसंग जो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ ये प्रभु के इस श्लोक के साथ शुरू करती हूँ। तो चलिए सभी कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रभु के इसी श्लोक के साथ में हम उस प्रसंग पे चलते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को, इस प्रसंग को पूरा पूरा सुनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और फिर बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अगर कथा में कहीं भी त्रुटि रह जाए, कुछ बोलने में कुछ आप लोगों को लगे कि मैंने गलती किया है, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो आज की कथा बहुत ही सुंदर है, तो इसको चलिए सुनते हैं। सुनने से पहले ये बताते हैं कि हमारे जो राधा रानी है उनकी कृपा से, उन्हीं के द्वारा प्रभु से ये प्रश्न किया गया था कि हे प्रभु, आप जो इस अभी भूलोक पर हैं गोकुल धाम में, और आप जो गोपियाँ आपको नचा रही हैं, आप नाच रहे हैं, थोड़े से आपको माखन मिश्री का लोभ देकर आपका कोई चुम्बन ले रहा है, कोई आपको बहुत प्यार कर रहा है, कोई बोलता है कि तू यशोदा का लल्ला क्यों हुआ, मेरा पुत्र क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से सभी आपको अलग अलग प्रलोभन दे रहे हैं और सभी आपका आपने मन मोह लिया है। तो ये इसका कारण क्या है प्रभु कि आप उनके इशारे पे ऐसे नाचते हैं। वो जो चाहती हैं उसी रूप में आप वहाँ पर वही क्रीड़ा दिखा रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं कि हम लोग यहाँ गोलोक में प्रभु जो हैं अपने राधा रानी के साथ गोलोक में बैठे हैं। तभी ये प्रसंग राधा रानी ने नीचे में प्रभु को जब बाल रूप का लीला देखा तो उन्होंने ये प्रसंग छेड़ा था। तो प्रभु उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम जितने भी ये गोपियां देख रही हो और मेरी जो मैया है यशोदा, वो जो है सो कई जन्मों से उन्होंने, माता यशोदा ने बहुत सारे जन्मों से जो है सो मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया था, जिसके कारण मैंने एक जन्म में ही माता देवकी के गर्भ से मैंने पैदा लिया और मैया यशोदा को अपना पुत्र होने का मैं उनको सौभाग्य प्रदान किया हूँ। क्योंकि माता यशोदा जो थी सो उन्होंने मुझे ही कई युगों तक उन्होंने तपस्या किया था मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए। तो उन्होंने एक बार मैया यशोदा को अपने विराट रूप का दर्शन भी कराया था और फिर विराट रूप का दर्शन कराने के बाद उन्हें ये बताने के बाद कि लो मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ गया हूँ, फिर उनके आंखों पर मोह का पर्दा बांध दिया था ताकि वो बिसर जाए, भूल जाए कि कृष्ण जो है सो प्रभु हैं और उनके बालक के रूप में उनके यहाँ उनके गोद में खेल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रभु लीला तो करते हैं, परंतु हम संसारी लोगों को उनका जो है सो पूरा उनकी लीला का जो है स्तर सो हम लोग नहीं समझ पाते। यही उनकी लीला होती है। तो जब राधा रानी ने ये पूछा कि प्रभु ऐसा कैसे आप सबके कहने पे नाचते हैं, गाते हैं, जो जैसी इच्छाएं करती हैं आप उनके साथ वैसे ही रम जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि ये जितने भी आप गोपियां देख रही हो प्रिय राधा, वो जो जितने भी गोपियां हैं जो मुझसे ऐसे प्रेम करती हैं, अपने 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 मन की बात करते हैं मुझसे और मुझे देखकर सब मोहित हो रहे हैं, तो ये सभी जो हैं सो युगों युगों से मेरे तपस्या किया है मुझे इस रूप में पाने के लिए, मेरे ममता और दुलार को पाने के लिए और मुझ पर प्यार और ममता लुटाने के लिए। तो वो जितने भी गोपियां रहती हैं वो गोपियां नहीं रहती हैं, वो नारी नहीं रहती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु जो है सो यहाँ पे रास लीला करते हैं तो वो सब नारी लोग जो हैं सो उनको ज़्यादा प्रिय है, ऐसा नहीं है। वो जितने भी गोपियां थी वो सारी गोपियां जो हैं वो पिछले जन्म में जो थे सो महान महान ऋषि थे। ये ऋषि लोग जो थे से कई युगों से, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जितने भी युग आते हैं युगों युगों से उन्होंने तपस्या किया था प्रभु को के ऊपर अपना ममता लुटाने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए, उनको छूने के लिए और प्रभु का जो है सो दृष्टांत करने के लिए कि साक्षात प्रभु को कैसे देखें, कैसे पाएं, उनका ममता हम कैसे पाएं, उनका प्यार दुलार
हम कैसे पाए और हम अपना प्यार दुलार उन पर कैसे न्यौछावर करें। ऐसा वरदान सभी ऋषियों ने उनसे मांगा था जब वे पूर्व जन्म में जो थे सो वो मतलब ऋषि सब थे, महान महान ऋषि सब थे। जितनी भी गोपियां थी वो सारे महान ऋषि थे जिन्होंने द्वापर में नारी के रूप में गोकुल में सभी का जन्म हुआ था। कहीं दूसरे जगह से भी आई थी, किसी की पत्नी थी, किसी की बहन थी, किसी की मैया थी, लेकिन सभी प्रभु को ही चाहते थे। कि कोई प्रभु को चाहता था कि वो मेरे स्वामी बन जाए, कोई चाहता था कि मेरा पुत्र हो जाए, कोई चाहता था मेरा बाल सखा है। वो जितने भी उसके मनसुखा और जितने भी उनके बाल सखा थे, सुदामा, ये सब सारे जो हैं सो पूर्व जन्म में सभी ऋषि हैं और सभी ने तपस्या करके प्रभु का साक्षात दर्शन मांगा था, उनका स्पर्श मांगा था। इसी वजह से प्रभु जब द्वापर में बाल रूप में जन्म लिए तब सभी को तारने के लिए, सभी का उद्धार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। मथुरा में जेल में काल गृह में उनका जन्म हुआ। फिर वे मथुरा आए और मथुरा से कहाँ आए, वहाँ क्या बोलते हैं उसको,